लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे और बीच में रह गया था, है ना? यस मैम। यस मैम। उसको कंटिन्यू करते हैं हम क्वेश्चन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा मैंने बताया कि एग्जाम में कई बार आ चुका है और मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है क्वेश्चन, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 3 है तो इसमें तीनों चीजें आ जाती है। प्रोडक्ट ऑफ 3 में हर एक टर्म आ जाती है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। तो सबको ज्वाइन हो जान दो, तब तक फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम थी आप लोगों को क्वेश्चन में? देखो हम निकाल रहे थे 1/d-2 का होल स्क्वायर और 8x² e की पावर 2x sin 2x था। अपने पास 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी किस पे रहती है? e की पावर पर रहती है। तो पहले e की पावर 2x को हमने शिफ्ट किया। d किससे रिप्लेस होगा? d+2 से रिप्लेस होगा। तो ये टर्म बन गई d+2 - 2 का होल स्क्वायर x² sin 2x। इसको सॉल्व करेंगे टर्म को, तो ये 1/d² हो गया। 1/d² का मतलब है हम चाहें तो इसको 2 बार इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो CFPI वाला हो रहा है। अगर ये सिंगल टर्म होती तो हम इसको 2 बार इंटीग्रेट करके कर देते ना, लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो d² की जगह d की पावर 4 भी आ सकता है। तो x² sin 2x का इंटीग्रेशन अगर हम 2 बार करते हैं तो चलो कुछ स्टूडेंट्स कर भी लेंगे, है ना, लेकिन पहले इंटीग्रेशन के बाद ही ये 2 टर्म्स बन जाएंगी और फिर उसके बाद सेकेंड इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 की जगह 4 टर्म्स आ जाएंगे। तो अगर यहाँ d² की जगह सपोज d³ हो जाता तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता, इसलिए हम लोग इसके लिए CFPI वाला रूल ही यूज करेंगे। PI वाला रूल यूज कर रहे हैं। और PI के लिए हमने फिर से देखा कि जब प्रोडक्ट फंक्शन है और उसमें एक फंक्शन अपना साइन है, देखो एक्सपोनेंशियल जो है वो हर एक की टर्म में लिखा जा सकता है। देखो एक्सपोनेंशियल की अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो x की पावर n में इसका क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x² + so on, है ना, x² / 2 and so on। यहाँ हमने देखा कि e की पावर x से हम साइन भी ला सकते हैं, कॉस भी ला सकते हैं और tan cot sec cosec भी ला सकते हैं। जब साइन कॉस आ सकता है तो tan cot sec cosec भी आ सकता है। मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन हम किसमें कर सकते हैं? हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स उससे हम ला सकते हैं और x की पावर n की फॉर्म हम ला सकते हैं, लॉग में भी जा सकते हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल जो है वो बड़े काम की चीज है, तो उसी से हम यहाँ पर रिजल्ट्स कैलकुलेट करते हैं। तो sin 2x को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 iota x ना। इससे डी मॉर्गन थ्योरम है अपनी, e की पावर iota ax जो है वो cos ax + iota sin ax होता है। फिर अपने को इमेजिनरी पार्ट स्टार्टिंग में लिख दिया, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है इसका मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूरी टर्म जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो हमें इमेजिनरी पार्ट ही मिलेगा। तो 8 e की पावर 2x 1/d² e की पावर 2 iota x x²। अगेन अपने पास प्रोडक्ट में हम e की पावर में कन्वर्ट कर दिया है। फिर से e की पावर के लिए रूल लगाएं, e की पावर 2x को 2 iota x को शिफ्ट करेंगे तो d किससे रिप्लेस होगा? d किससे रिप्लेस होगा? d+2 iota से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम टर्म देखें तो देखो 1/d+2 iota, तो या तो इसको ओपन कर लें, 2 तरीके हैं इसको। एक बार मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। ओपन करके तो हमने कई बार इसको किया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से ओपन करके करेंगे और मेरी प्रायोरिटी भी यही रहती है कि आप ओपन करके करें, उसमें गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है,
और एक तरीका ये है कि जैसे ये d प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर है, इस टर्म को हम लिख सकते हैं, देखो 2 आयोटा 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा और इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है क्या इस टर्म को? 2 आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से 2 आयोटा कॉमन लिया, अभी मैं होल स्क्वायर को नहीं छेड़ रही हूँ, तो ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा और फिर दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। लिख सकते हैं इस टर्म को इस तरीके से यस मैम। ना। तो पहले हम एक क्वेश्चन में इस तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद फिर से हम ओपन करके नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इमेजिनरी पार्ट रिजल्ट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ए टी की पावर 2x ई की पावर 2 आयोटा x 1 अपॉन ये 2 आयोटा का होल स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का 4 और ये बन गया 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा का होल स्क्वायर और साथ में बन गया एक्स स्क्वायर। इस टर्म में किसी को कोई डाउट? चलो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट ये 8 अपॉन माइनस 4, मैं इसको लिख देती हूँ माइनस 2 ई की पावर 2x ई की पावर 2 आयोटा x और इस टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ये -2 कैसा आया? तो ये पावर 2 है ना, ऊपर जाएगी तो क्या होगी -2, डिनोमिनेटर में है आईपी के आगे लिखा है ना -2 ई की पावर। बेटा 8 अपॉन -4 है ना, 8 अपॉन -4 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। पीयूष काबरा के नाम से कोई एंटर करना चाह रहा है। नो मैम, पीयूष काबरा यहाँ पे इसीलिए मैं उसको एंटर नहीं करा रही हूँ। अब वो पीयूष सी के नाम से एंटर करना चाह रहा है। चलो 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा की पावर -2 एक्स स्क्वायर। आप खोलो इसका, मैं पेज चेंज करूंगी। अब यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया है? यस मैम। ठीक, लास्ट वाली स्टेप में दोबारा लिख रही हूँ, पीआई वाली। इमेजिनरी पार्ट -2 ई की पावर 2x ई की पावर 2 आयोटा x 1 प्लस डी अपॉन 2 आयोटा की पावर -2 एक्स स्क्वायर। बाइनोमियल एक्सपेंशन करो, 2 ई की पावर 2x ई की पावर 2 आयोटा x क्या होता है 1 प्लस n, n का मतलब हो गया -2, a या x जो भी आप इसको मान रहे हैं 2 आयोटा। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इस टर्म का स्क्वायर पावर 2 तक एक्सपेंड करना है। आपके पास स्पेस होगी, आप कहीं लिख लेना, फिर मेरे में पूरा शो नहीं होता है तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर है तो पावर 2 तक एक्सपेंशन करना है। नेक्स्ट टर्म देखो, इमेजिनरी पार्ट -2 ई की पावर 2x ई की पावर 2 आयोटा x 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 और 2 कैंसिल हुआ d अपॉन आयोटा। यहाँ देखें -2 इंटू -3 प्लस का 6 अपॉन 2, 3 रह गया और यहाँ से प्लस का तो साइन आएगा। अभी देखते हैं, ये 2 आयोटा का स्क्वायर है तो 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस का 4, तो साइन हो जाएगा -3 अपॉन 4। इसमें किसी को कोई डाउट? d स्क्वायर प्लस सो ऑन एक्स स्क्वायर। अब इसको अप्लाई करते हैं। इमेजिनरी पार्ट -2 ई की पावर 2x ई की पावर 2 आयोटा x
1 को एक्स स्क्वायर से किया तो एक्स स्क्वायर, चलो एक बार इसको एंटर करवाते हैं। ये बच्चा है कौन, पहले समझ आए मेरे को। ये ट्राई कर रहा है बहुत देर से। एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए -1/आयोटा डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 2x, ठीक है। और डी स्क्वायर का मतलब हो गया 2 बार डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का, कितना आएगा 2 आएगा। और हमें आगे पता है कि नेक्स्ट टर्म अपने को डी क्यूब मिलती है तो वो टर्म को 0 बनाती है। इसका मतलब ये जो इनफाइनाइट एक्सपेंशन है ये यहाँ ओवर हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट नेटवर्किंग इशू आउटरेशन अभी। आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करेंगे, है ना। आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 2 आयोटा एक्स और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो 2 आयोटा एक्स इसको लिख सकते हैं। रियल इमेजिनरी पार्ट, जब भी हम इमेजिनरी नंबर लिखते हैं आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप आयोटा से या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको न्यूमरेटर में लाते हैं। अब हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है तो e की पावर 2 आयोटा एक्स की वैल्यू रखते हैं हम। cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, एक्स स्क्वायर -3/2 प्लस 2 आयोटा एक्स। अब इसके मल्टीप्लिकेशन से हमें कौन सी टर्म में आयोटा मिल रहा है वो रिजल्ट देखेंगे। ये तो मल्टीप्लाई में है, ये पूरी टर्म तो एज इट इज आएगी ही आएगी। cos 2x को एक्स स्क्वायर -3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा नहीं आएगा। इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट में नहीं आएगा। आयोटा साइन 2x को इससे करेंगे तो आयोटा आएगा। इट मीन्स ये अपना एक्स स्क्वायर -3/2 साइन 2x, ये टर्म अपनी इमेजिनरी में आएगी। cos 2x को 2 आयोटा x से करेंगे तो 2x cos 2x, आयोटा हटा के लिखते हैं क्योंकि पार्ट निकाल रहे हैं। और बाकी देखो आयोटा साइन 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर -1 दे देगा तो ये रियल बन जाएगा। तो ये टर्म अपनी, के अलावा और कोई टर्म नहीं आ रही। और लास्ट में आप लिख देना जनरल सॉल्यूशन पाई इक्वल्स टू CF प्लस PI। किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. अगर इसी क्वेश्चन में अपने पास में रियल की जगह वो साइन की जगह कॉस आ जाता तो हर जगह अपना चलता रियल पार्ट की जगह, वो इमेजिनरी पार्ट की जगह रियल पार्ट ना, और लास्ट में हम सेपरेट कर लेते कौन सा, रियल वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. देखो क्वेश्चन सॉल्व
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 बाई इक्वल्स टू एक्स ई की पावर एक्स। मैं यहाँ cos x ले रही हूँ, आपकी बुक्स में sin x दिया हुआ है ना, ताकि एक हम रियल पार्ट का क्वेश्चन भी करें। ट्राई करोगे CF निकालने के लिए? पहले CF निकाल लो। ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m लिखो, स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और m की क्या वैल्यूज हो जाएंगी? दिस इज m माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो m की दो रियल वैल्यूज आ रही हैं और वो रिपीटेड वैल्यूज हैं। तो इसके लिए CF कैसे लिखा जाएगा? C1 प्लस C2x e की पावर 1x। क्लियर है? Yes, ma'am. पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 x e की पावर x cos x। सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? e की पावर x को प्रायोरिटी मिलेगी। e की पावर x को शिफ्ट करते हैं। e की पावर x को शिफ्ट करते ही d रिप्लेस होगा d प्लस 1 से। देखो हम चाहते तो यहाँ पे भी d माइनस 1 का होल स्क्वायर करके बहुत इजीली अपना 1 अपॉन डी स्क्वायर बन जाता, पर सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई डिफरेंस नहीं आता है अगर हम पूरी टर्म के साथ में करें या होल स्क्वायर बना के करें। होल स्क्वायर बनाने से इजी हो जाता, बस ये थोड़ा सा एक स्टेप हो जाती इजी। e की पावर x, इस टर्म को सॉल्व करो, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1 x cos x। सॉल्व करके देख लो, 2d से 2d कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस 1 माइनस 2 0 हो गया। क्या बचेगा आपके पास? 1 अपॉन डी स्क्वायर रह जाएगा। चेंज कर लूं? पेपर चेंज कर लूं? Yes, ma'am. ओके। PI 1 अपॉन डी स्क्वायर e की पावर x था और x cos x। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्योंकि अपने पास प्रोडक्ट में e की पावर की कोई टर्म नहीं है, किसको चेंज करेंगे हम? cos x को। और फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर आयोटा ax इक्वल्स टू cos ax प्लस आयोटा sin ax होता है। इससे अगर हम देखते हैं तो cos ax होता है रियल पार्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर cos x है, यदि a की वैल्यू 1 हुई, x रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x लिखा जा सकता है। रियल पार्ट को स्टार्टिंग में लिखो, e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर e की पावर आयोटा x इंटू x। ये टर्म हमने सॉल्व कर दी। फिर से एक्सपोनेंशियल टर्म को शिफ्ट करेंगे। रियल पार्ट e की पावर x e की पावर आयोटा x, तो इट विल बी d प्लस आयोटा। e की पावर आयोटा x को रिप्लेस किया है तो d किससे रिप्लेस होगा? d प्लस आयोटा से x होल स्क्वायर दिया है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने इस तरीके से करवाया था तुम्हें कि आयोटा को हमने कॉमन ले लिया था। तुम्हारी इच्छा हो तो वैसे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में मैं ओपन करके करवा रही हूँ। ओपन करके थोड़ा सा टिपिकल जरूर हो जाता है एक दो स्टेप्स में, लेकिन आगे अपनी जो स्टेप्स हैं वो इजी हो जाती हैं। बाकी आपकी चॉइस है।
डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी माइनस 1 एक्स। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, +1 बनाने के लिए हम कॉमन लें और कॉमन हमें लेना पड़ेगा -1। तो ये टर्म बन जाएगी 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी अपॉन -1। टर्म को ऊपर लेके जाओ, इसको मैं लिखती हूँ माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी अपॉन -1 की पावर -1 एक्स। बहुत बार कर चुके हैं अब तो। रियल पार्ट माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स 1 प्लस पहले पावर -1, ये टर्म डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी अपॉन -1। कितनी पावर तक एक्सपेंशन करना है, क्योंकि x की पावर 1 है तो पावर 1 तक ही एक्सपेंशन करेंगे। रियल पार्ट माइनस ई की पावर x, ई की पावर आयोटा x, ये बन जाएगा 1 प्लस -1 और -1 प्लस 1 बन गया डी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डी प्लस सो ऑन एक्स। कोई डाउट? रियल पार्ट माइनस ई की पावर एक्स, ई की पावर आयोटा एक्स, 1 को x से किया x प्लस डी स्क्वायर ऑफ x 0। x का एक ही बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है 1, नेक्स्ट टाइम से 0 हो जाएगा, तो ये 2 आयोटा मिला। अब e की पावर आयोटा x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो डिमॉइवर्स थ्योरम से। दिस इज cos x प्लस आयोटा sin x, x प्लस 2 आयोटा। माइनस ई की पावर x रियल पार्ट सेपरेट करना है। cos x into x gives real part without iota। और हमें अब तो आइडिया भी हो गया कि आयोटा से आयोटा जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें रियल पार्ट मिलता है 2 sin x। और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू CF प्लस PI। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैम हाँ बोलो। आप PI से एक बार समझा सकती हैं? नोपुर हाँ बताओ बेटा, कहाँ से सबने नोट कर लिया क्या? Yes, ma'am. देखो PI के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले ये अपना टर्म था, है ना। और PI में हम कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D। तो ये जो भी D वाली टर्म है वो लिखी, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है x e की पावर x cos x लिखा। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट फंक्शंस में या 3 का प्रोडक्ट है और एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है। ये क्या है, e की पावर 1x है। एक तरीके से e की पावर 1x को शिफ्ट करेंगे
तो रूल अपना प्रोडक्ट का क्या कहता है कि ये जितना भी एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है वो डी के साथ ऐड हो जाता है, तो हर एक डी की जगह क्या हो जाएगा, d+1। अगर यहाँ e की पावर 2x होगा तो ये d+2 बन जाता है, -2 होता तो d-2 बन जाता, तो d की जगह d+1 का स्क्वायर हो गया, d की जगह d+1 हो गया, +1 लिख दिया, x cos x रह गया। इस टर्म को सॉल्व किया, होल स्क्वायर और जो भी टर्म्स हैं उनको सॉल्व किया, तो ये अपना टर्म जो है वो कन्वर्ट होके बना 1/d² x cos x। अब हमारे पास मल्टीपल में दो टर्म्स हैं लेकिन ई नहीं है, यानी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, साइन और कॉस को भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डी मॉइबर्स थ्योरम। ई की पावर आयोटा एक्स होता है cos ax प्लस आयोटा साइन ax। अपने पास है cos 1x, तो cos 1x क्या है, रियल पार्ट है e की पावर आयोटा x का, यहाँ भी a की जगह 1 रखेंगे, तो मैंने cos x को लिखा रियल पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x। रियल पार्ट अगर मल्टीप्लाई होगा किसी भी टर्म से तो रियल पार्ट ही बनेगा, तो रियल पार्ट तो क्या आयोटा कहीं है ही नहीं, तो पूरा रियल पार्ट ही बनेगा, e की पावर x 1/d² e की पावर आयोटा x और x। ठीक है, अगेन हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, e की पावर आयोटा x को जब शिफ्ट करेंगे तो अब d की जगह क्या बन जाएगा, d प्लस आयोटा, होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया, x एज इट इज रह गया। मतलब प्रोडक्ट में से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म्स को एक एक करके शिफ्ट करते हैं और d की जगह d प्लस a करते चले जाते हैं। फिर इस टर्म का स्क्वायर खोला तो अपने पास ये टर्म आई। अब x की पावर n के लिए रूल बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करते हैं हम, उसके लिए हमें प्लस का 1 चाहिए। अगर यहाँ जो भी कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं कॉमन और इसको +1 बनाते हैं, तो यहाँ -1 कॉमन लिया तो ये 1 प्लस जो भी टर्म रिमेनिंग है उसके अपॉन में ये टर्म कर दो -1 कॉमन लिया है। अब ये डिनोमिनेटर में था, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर हो जाएगी -1, बाकी टर्म एज इट इज चल रही है। फिर 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस ये x की पावर 1 है तो हमें कितनी पावर तक एक्सपेंशन करना है, केवल 1 पावर तक करना है। फिर नेक्स्ट टर्म में -1 और -1 + 1 बन गया, ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज चल रही है अपनी। 1 को x से किया तो x, d² का मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन, d का मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएशन, d³ अगर आता तो 3 बार डिफरेंशिएशन, d² ऑफ x तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, इससे कुछ नहीं मिला। 2 आयोटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो जाता है। फिर हमने क्या किया, e की पावर आयोटा x को मैंने आपको बताया कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो a की जगह 1 लिख रहे हैं तो cos x प्लस आयोटा साइन x, तो ये हमने लिख दिया e की पावर आयोटा x की जगह cos x प्लस आयोटा साइन x। अब इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें कौन सा पार्ट चाहिए, रियल पार्ट। रियल पार्ट कौन सा होता है, जिसमें आयोटा नहीं होता। मल्टीप्लाई करो, -e की पावर x एज इट इज, cos x को x से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा नहीं आएगा, है ना, और आयोटा साइन x को x से करेंगे तो आयोटा आ रहा है, मतलब वो इमेजिनरी पार्ट है, तो वो टर्म हमने नहीं लिखी। cos x को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आयोटा आएगा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, है ना, तो रियल बन जाएगा, तो -2 cos sin। फिर जनरल सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y = cf + pi। क्लियर है सबको? यस मैम। आपकी क्लास में वो मैंने कांस्टेंट वाला क्वेश्चन करवाया था क्या, जिसमें C1 C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं? नो मैम। नहीं करवाया, अच्छा सा क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को अभी करते हैं। पहले लिखो, अगर पूरा हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सॉल्व d², इस पे भी इम्पोर्टेंट लगा देना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर 1-2 बार आया हुआ है। d² + 2n cos alpha into d plus x = a cos nt, where
d इक्वल्स टू डी बाई डी टी। अब मेरी तरफ से आपके चैप्टर में सभी टर्म्स हो चुकी हैं, सिर्फ tan sec cot और cos sec का करना है, जो हम कल की क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। सच दैट फिर कुछ और क्वेश्चंस अगर हम लेना चाहें, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो वो ले लेंगे, नहीं तो फिर मैं अपनी इच्छा से कुछ क्वेश्चंस और ले लूंगी। At t equals to 0, x equals to 0. t equals to 0, dx by dt equals to 0. CF निकाल सकते हैं? CF निकाल सकते हो? Yes, ma'am. निकालो। ये दो कंडीशंस देने का मतलब ये है कि वो आपसे कांस्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। ये इक्वेशन डी स्क्वायर में है, तो हमारे पास रिजल्ट में भी दो कांस्टेंट मिलेंगे C1 और C2। और यूजिंग दीज कंडीशंस पहले हम पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे CF प्लस PI, उसके बाद इन दोनों कंडीशंस को अप्लाई करके हम C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, m स्क्वायर प्लस d की जगह m रखना है 2n cos अल्फा इंटू m प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू 0। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएं, m इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 4n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4n स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, n cos अल्फा प्लस माइनस, अब यहाँ से देखो 4n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 4n स्क्वायर कॉमन ले लो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 2n cos अल्फा प्लस माइनस 4n स्क्वायर का रूट हो गया 2n, और cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 जो है वो क्या बनता है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2, और यहाँ माइनस में आ गया तो अब क्या आएगा, आयोटा आएगा अपने पास, माइनस 2n cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा इंटू 2n साइन अल्फा अपॉन 2। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पर 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, वो थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। माइनस n cos अल्फा 2 कैंसिल कर दो, प्लस माइनस आयोटा इंटू n साइन अल्फा। कैसे रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो कैसे लिखा जाएगा इसका सॉल्यूशन, CF वाला e की पावर में आता है रियल पार्ट। देखो इक्वेशन अपनी किसमें है, x और t में है, तो जो CF और PI आएगा वो इन टर्म्स ऑफ t आएगा, और x इक्वल्स टू CF प्लस PI करना है अपने को। e की पावर माइनस n cos अल्फा इंटू t, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट किसके साथ लिखा जाएगा, cos और sin के साथ, C1 cos n sin अल्फा इंटू t प्लस C2 sin n sin अल्फा इंटू t। ये अपना CF आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. अब निकालते हैं PI, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 2n cos अल्फा इंटू d प्लस n स्क्वायर a cos nt। ये कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है। cos nt का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करना होता है, सिंगल cos है
प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है। cos nt का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई भी बता दो। की जगह माइनस ए स्क्वायर, क्या बोला? स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इसमें क्या हम रियल सब्स्टिट्यूशन पार्ट होगा? लगा देंगे, रियल पार्ट ऑफ e टू पावर 2। नहीं बेटा, रियल पार्ट नहीं लगेगा। रियल पार्ट इवोल्यूशनरी पार्ट हम प्रोडक्ट फंक्शंस के लिए यूज करते हैं ना। यहाँ पे cos nt की जगह अपना माइनस सिंपल, एन स्क्वायर डी स्क्वायर कर देंगे। बिल्कुल माइनस एन स्क्वायर कर देंगे। डी स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस एन स्क्वायर, क्योंकि सिंगल फंक्शन है अपना, प्रोडक्ट फंक्शन नहीं है। प्रोडक्ट फंक्शन में जाना है रियल इमेजिनरी पार्ट पर। ए कांस्टेंट था, बाहर ले लिया। डी स्क्वायर की जगह माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n कॉस एल्फा इंटू डी प्लस एन स्क्वायर और कॉस एन टी एज इट इज। देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपने पास टर्म बनी a अपॉन 2n कॉस एल्फा 1 अपॉन डी कॉस एन टी। 1 अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन, वन टाइम इंटीग्रेशन। कॉस एन टी का इंटीग्रेशन साइन एन टी अपॉन एन, a अपॉन 2n कॉस एल्फा साइन एन टी अपॉन एन, ये एन स्क्वायर हो जाएगा। a अपॉन 2n स्क्वायर कॉस एल्फा साइन एन टी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं पेज शो कर देती हूँ। और नेक्स्ट आप लिखेंगे x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, अभी हमें C1 C2 भी निकालने हैं। चेंज कर लूं? No, ma'am. रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, तब क्या लगाना है। कर लो चेंज। Yes, ma'am. देखो x इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, x इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। तो कंप्लीट तो नहीं होगा ये क्वेश्चन। e की पावर माइनस एन कॉस एल्फा इंटू टी C1 cos n sin alpha into t plus C2 sin n sin alpha into t plus a upon 2n